भगवान की जय। सौदेव भगवान की जय। सौदेव भगवान की जय। सौदेव भगवान की जय। सौदेव भगवान की जय। जय जय। जहाँ पर कर्म है वहाँ पर भक्ति नहीं है। कर्म होता है इंद्रियों के आधार पर और भक्ति होती है आत्मा के आधार पर। यह विवेक, यह ज्ञान, यह बोध, यह रहस्य हमें आपको मिला है। हम लोग भली भांत इस चीज को समझते हैं कि कहाँ कर्म है और कहाँ भक्ति है। हम लोग कर्म करते हैं और समझते हैं कि भक्ति कर रहे हैं। कर्म का संबंध हमारी इंद्रियों से है और भक्ति का जो संबंध है हमारी आत्मा से। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत है कि आत्मा प्रकृति के प्रवाह से अलग हो करके मन बुद्धि इंद्रियों से असंग हो करके जब अपने स्वरूप में आता है और अपने स्वरूप में आकर के जो साधन करता है वही भक्ति कहलाती है। और उसी भक्ति से हम संसार के बंधन से अलग होते हैं, संसार के आवागमन से छूटते हैं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, हो अवधूत आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, राणीवा खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। तो भक्ति जो विषय है बंधुओं, आत्मा का विषय है। आत्मा भक्ति करता है और जो भक्ति आत्मा के द्वारा होती है उसी भक्ति से सद्गुरु के प्रकाश में हम संसार के बंधन से भी अलग होते हैं और हमें तभी मुक्ति भी मिलती है। यह जो चक्र है आवागमन का, यह जो चक्र है 84 का, अनादि काल से जीव के साथ चला रहा है। इसी भव बंधन से हमें दूर होना है। हमारे भव बंधन को अगर कोई काटने वाला है तो वह एकमात्र सद्गुरु है। सद्गुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करहु मिलाना जी, जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। सद्गुरु हमें बार बार संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं। आवश्यकता है जागरण की, आवश्यकता है अर्ध से ऊर्ध्व में आने की। तभी जो है जीवन क्या है और हमारा स्वरूप क्या है इसका हमें अनुभव होगा। हम अविद्या में अंधकार में नहीं जीने वाले हैं। हमें आवश्यकता है प्रकाश की, लाइट की। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने को सद्गुरु के, करोगे तैयारी तू कब तक। गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की,
समय बुढ़ापे का अति कठिन है, ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। ये गजब है तेरी चित्र सारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। सदगुरु का संदेश यही है, सदगुरु का उपदेश यही है कि हम अनादिकाल से माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं और उसी बंधन से हमें निकलना है। बंधन का भी कई स्वरूप है, कहीं बंधन कर्म का है, कहीं बंधन जड़ चेतनता का है, कहीं बंधन अज्ञानता का है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव हैं तीन प्रकार की ग्रंथि। तो सदगुरु जो है ग्रंथियों को काटता है, ग्रंथियों से हमें अलग करता है और हमें अपने स्वरूप की पहचान कराता है। हम सभी एक ऐसे आधार से जुड़े हुए हैं जो आधार हमारे सदगुरु का है। हमारे सदगुरु ने जीवन के अंतिम काल में कहा था कि मैंने इस धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूँ। आज ये ज्ञान हम सबके लिए बहुत सुलभ हो गया है, लेकिन हमारे अमर सदगुरु ने इस धन को, इस ज्ञान को बहुत परिश्रम करके, बहुत तपस्या करके प्राप्त किया है। और प्राप्त ही नहीं किया है, सारे संसार के सामने चुनौती दिया है, उद्घोष किया है, कहा है कि मैं 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त किया हूँ और तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा। तुम्हारा जो आवागमन है मिटा दूंगा, तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, तुम्हारी चेतना को ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हारा जो बंद कपाट है, तुम्हारी जो ब्रह्म नाड़ी है उसको खोल दूंगा और मैं तुम्हें परमात्मा से मिला भी दूंगा। ऐसी घोषणा, ऐसा उद्घोष बंधु आज तक किसने किया है? किया है एकमात्र हमारे अमर सदगुरु ने। 100 से अंकित है तेरो नामा, 10 से दया करो बिनु दामा, 100 से फिर नहीं मिलत शरीरा, 100 से सूरत होय बलबीरा। हमारे जो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, इनका ज्ञान चेतन है और भक्ति का आधार चेतन है। हम चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। हम सभी साधन कर रहे हैं, हम सभी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
उपासना कर रहे हैं, लेकिन सब में अंतर है। एक साधन होता है, एक भजन होता है। भजन जो है किया नहीं जाता है, भजन होती रहती है। साधन जो है किया जाता है। भजन करो निस दिन टूटे न तार, हृदय कमल से चला एक तारा, गगन महल में करत झनकार, भजन कर निस दिन टूटे न तार। भजन में होत आनंद आनंद, क्या जपो सोहम सोहम। इस शरीर का दो भाग है, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। तो गर्दन का जो ऊपरी भाग है, इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा। इस ब्रह्मांड के अंदर तरह तरह के शब्द हैं, तरह तरह के प्रकाश हैं, तरह तरह की ध्वनियाँ हैं। यहीं पर निरंजन है, यहीं पर ओम है, यहीं पर सोहम है, यहीं पर शक्ति है, यहीं पर निरंकार है। और इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम गुरु विधान से ध्यान करते हैं, गुरु विधान से संयम करते हैं, गुरु विधान से अपनी चेतना को केंद्रीभूत करते हैं। तब हमें कुछ विशेष आत्माओं का एक विशेष मुहूर्त में दर्शन भी होता है, संकेत भी मिलता है, संदेश मिलता है, आवाज मिलती है, एक विशेष प्रेरणा मिलती है। सद्गुरु जो है हमारा रक्षक है। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपाय न आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तह रक्षा सद्गुरु से होई। तो हमारा सद्गुरु जो है अपने चेतन मंडल से हम सबको देखता रहता है। हमारी साधना कहाँ चल रही है, हमारा मन कहाँ तक नियंत्रित है, हमारे भाव संस्कार कैसे हैं, हम सद्गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं। आवश्यकता है दीन होने का, अधीन होने का, अमानी होने का, शरणागत होने का। जिस साधक के अंदर दीनता है, अधीनता है, आस्तिक भाव है, समर्पण है, वही साधक जो है भक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है। हम सभी चाहते हैं जीवन में एक शांति, एक परिवर्तन। यह तभी होगा जब हम स्वर वेद से जुड़ें, स्वर वेद का स्वाध्याय करें और प्रतिदिन सुबह शाम ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करें। ध्यान में हम बैठते हैं, लेकिन मन जो है ध्यान में नहीं बैठता। मन को ध्यान में हम कैसे बैठाएंगे? यह तभी संभव है जब हम सद्गुरु से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, मेरे मन को स्थिर करो। साधन में हम बैठते हैं, लेकिन मन जो है साधन में नहीं बैठता। वहाँ पर आवश्यकता है
सदगुरु की विशेष दया की, सदगुरु की विशेष दया से ही साधन में मन टिकता है, स्थिर होता है। तभी यह जीव अनुभव करता है कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या स्वरूप है। स्वरूप निज चीनी के, बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। तो सोधी अष्ट चक्र को जाहु ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो, उन मुनि खेचरी पार जाई। रंकार ओंकार सोहम छूटे, शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। पोल उघारी के मकर डोरी धरो, ब्रह्म विभु ज्योति को देख जाई। वाही को मिलिया ताप जग छूटिया, मुक्त होय आनंद पाई। कहें सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि में जौ हरि एक पाई।